नमस्कार दोस्तों, ऑडियो मॉस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मध्यकालीन भारत में टॉपिक है तुगलक वंश, क्योंकि हम लोग गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आइए हम लोग थंबनेल के अकॉर्डिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सार संग्रह का क्वेश्चंस देखते हैं। तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल था 1320 से 1414 ईस्वी तक था। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसी का एक अन्य नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक किसको कहते हैं? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक अर्थात गाजी मलिक। नेक्स्ट, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसने गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया तथा डाक व्यवस्था को स्टार्ट किया। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। नोट्स में दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हुनुज दिल्ली दूर अस्त। नोट्स एक बार और देख लेते हैं। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, किसके विषय में? गयासुद्दीन तुगलक के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वाधिक विद्वान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नोट्स में दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य दिया है। तो पहला तो इसने राजधानी परिवर्तन किया था। इसने क्या किया कि तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा और सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो इसने राजधानी परिवर्तन किया, पहले देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा, फिर राजधानी वहाँ पर ले गया, फिर ये योजना असफल रही, फिर क्या किया कि 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। सेकेंड उसका कार्य था द्वाब में कर वृद्धि। यह योजना भी असफल रही क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। तो द्वाब में जो कर वृद्धि किया था यह भी योजना असफल रही। तो एक योजना असफल रही राजधानी परिवर्तन, दूसरा द्वाब में कर वृद्धि की भी योजना असफल रही। थर्ड कार्ड देखते हैं उसका, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों करवाया गया था? तो उस टाइम चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। तो जो इसने 3 काम किए, पहला राजधानी परिवर्तन, दूसरा द्वाब में कर वृद्धि, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये तीनों ही असफल रहे। चौथा उसने काम किया था खुरासान अभियान, जो 1336 और 37 के मध्य हुआ था। तो खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य थे ये, पहला राजधानी परिवर्तन किया था, दूसरा द्वाब में कर वृद्धि किया था, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, चौथा खुरासान का अभियान किया था। एक और था कि अमीर कोही, ये क्या किया था कि कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया गया था। तो कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही क्या था? तो कृषि के विकास हेतु एक नया विभाग किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों किया गया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन? क्योंकि चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया।
किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही थी उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। रेहला नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो इब्न बतूता। नोट्स में दिया है, इसको देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। किसके शासनकाल में सब ये हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होली के त्यौहार पर सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। होली के त्यौहार पर सार्वजनिक उत्सव में भाग कौन लेता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जिन प्रभा सूरी। जिन प्रभा सूरी एक जैन संत थे जिनके साथ मोहम्मद बिन तुगलक के अच्छे संबंध थे। जिन प्रभा सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध अभियान, जो कि 1351 में चलाया गया था। सिंध अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई 1351। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो इसका आंसर भी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो कार्य है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। एक बार और फिरोज शाह तुगलक से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर आया। सबसे अधिक गुलाम जो था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली लाया फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। ह के सर्व क्या था? एक सिंचाई कर था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली लाया। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग नोट्स में दिया है। पहला था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान क्या था? दासों की देखरेख के लिए। तो दीवान ए बंदगान का विभाग का निर्माण किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान क्या था? दासों की देखरेख के लिए। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए। दीवान ए इस्तिहाक क्या था? पेंशन देने के लिए एक विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए खैराज ये क्या था? असहाय लोगों की मदद के लिए था। दीवान ए खैराज। तो एक दीवान ए बंदगान था, एक दीवान ए इस्तिहाक था, एक दीवान ए खैराज था।
दीवाने बंदगान था दासों की देखरेख के लिए, दीवाने इस्तिहाक था पेंशन के लिए, दीवाने खैराज था असहाय लोगों की मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स। नोट्स में दिया है, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि तैमूर ने भारतवर्ष पर कब आक्रमण किया था? तो इसका आंसर जो होगा 1398। और किसके शासनकाल में किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। इसी के साथ सार संग्रह के जो क्वेश्चंस हैं तुगलक वंश से संबंधित समाप्त होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।